नमस्कार दोस्तों, पर्दे की बातें इस YouTube चैनल पर मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमाओं के सुनहरे दौर की वो महक जिसमें मद्रास से चले कई कलाकार, लेखक और निर्देशक बम्बई की फिल्म दुनिया में अपनी छाप छोड़ने आए थे। साल था 1957। AVM प्रोडक्शन लेकर आया एक हल्की फुल्की मिठास भरी फिल्म मिस मेरी। मीना कुमारी, जमुना, किशोर कुमार, जेमिनी गणेशन और एक नाम जिसे सुनकर आज भी लोग चौंक जाते हैं, M करुणानिधि। हाँ, वही करुणानिधि जो आगे चलकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। मिस मेरी में वे एक छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। फिल्म दक्षिण भारतीय रंग लिए हुई थी, लेकिन संगीत हेमंत कुमार का बंगाली मिठाई की तरह नरम, मीठा और दिल में उतरने वाला था। मीना कुमारी, जिन्हें आगे चलकर ट्रेजेडी क्वीन कहा गया, यहाँ एक चंचल, हंसमुख भूमिका में नजर आती है। जेमिनी गणेशन दक्षिण के सुपरस्टार और हमारी प्रिय रेखा के पिता। फिल्म में कई गीत आज भी कानों में घुले जाते हैं। सो गया सारा जमाना, ओ रात की मुसाफिर, गाना न आया न बजाना आया और लता आशा का सदाबहार ईगल, सखी रे सुन बोले पपीहा। उसी साल निर्देशक LV प्रसाद में खड़ी की अपनी अलग पहचान। उनकी ही प्रसाद प्रोडक्शन से आई फिल्म शारदा, जिसमें मीना कुमारी और राज कपूर की कुछ अलग ही जोड़ी थी। कहानी भी हटकर, जहां एक युवती को प्रेमी के पिता से शादी करनी पड़ती है। कहा जाता है कि मूग रांगणेकर के मराठी नाटक एक होता मातारा से यह कहानी प्रेरित थी। फिल्म शारदा का ओ चांद जहाँ वो जाए, हंस ध्वनि राग की हल्की छाया ये आज भी याद किया जाता है। संगीत था महान सी रामचंद्र का, जिन्होंने मिस मेरी, शारदा, चोरी चोरी, बसंत बहार सब में लता आशा से कमाल करवाया। MVM की एक फिल्म भाभी, जो कौटुंबिक भावनाओं से भरी महिलाओं को थिएटर तक खींच लाई। बलराज साहनी, श्यामा, जगदीप, AB नंदा और एक नाम पंडरीबाई, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा की जान थी, लेकिन हिंदी में बस भाभी करके लौट गई। इस फिल्म ने एक और कलाकार को घर घर पहुंचा दिया। वो था नाम संगीतकार चित्रगुप्त। बिहार के संस्कृतज्ञ, पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के चल उड़ जा रे पंछी उनका पहला बड़ा हिट था। कहते हैं रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा गाने चित्रगुप्त ने ही रचे। और अब जरा चलिए कलकत्ता से बम्बई आए उस प्रतिभाशाली टोली की तरफ, जिनका नाम था बिमल गौड़। यही से निकला एक और बड़ा नाम, उनका नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। पहले लैब असिस्टेंट, फिर बिमल रॉय के सहयोगी और फिर अपने दम पर एक निर्देशक। उनकी फिल्म मुसाफिर 3 अलग अलग कहानियों का अनोखा प्रयोग था। मुख्य कलाकार दिलीप कुमार, उषा किरण, सुचित्रा सेन, निरूपा रॉय, किशोर कुमार और डेविड। संगीत था सलील चौधरी था। दिलीप कुमार ने लता दीदी के साथ लाकी नहीं छूटे राम गाया और खुद घबरा गए थे। अब बात एक ऐसी सितारे की जिसने अपनी अलग पहचान बनाई। उनका नाम था शम्मी कपूर। शुरुआत में उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। ऊपर नीचे होते करियर के बीच उन्हें मिस कोका कोला के सेट पर मिली गीता बाली। उनका साथ, उनका विश्वास शम्मी को थाम गया। उधर फिल्मिस्तान में एक लेखक और असिस्टेंट घूमते रहते थे। उनका नाम था नासिर हुसैन। उन्हें मौका मिला अपनी खुद की फिल्म बनाने का और उन्होंने बुलाया शम्मी कपूर को। कहा, मुझे कटा दीजिए। उसमें नायिका थी नया ताज़ा चेहरा। संगीत था OP नैयर का। और क्या गजब तूफान मचा। जवानियाँ ये मस्त मस्त, छुपने वाले सामने आए हैं दूर से, सर पे टोपी लार, हाथ में रेशम का रुमाल। इन गीतों ने तूफान मचा दिया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा को अपना एल्विस प्रीस्ली मिल गए थे, वो थे शम्मी कपूर। जबकि दूसरी तरफ वास्तववाद का चित्र खींच रहे थे बिमल रॉय, ख्वाजा अहमद अब्बास और सत्यजीत रॉय। लेकिन V शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ में
अपने जीवन को एक आध्यात्मिक ऊंचाई दी। ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी दिल को पिघला देता है। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर लेके आए थे ईशांतरा, और अंत में दादा बर्मन मजरूह हुआ और फिल्मिस्तान की जोड़ी लेकर आई छोड़ दो आज। लता जी और आशा की आवाज में वो मोहक आह, देवानंद और नूतन का मासूम रोमांस, स्वप्न और यथार्थ का वो झूला जो हिंदी सिनेमा की पहचान बन गया। तो दोस्तों, ये था पुरानी फिल्मों का जादुई दौर का एक सफर। यादें तो बहुत है, कहानियां अनगिनत, और हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में पर्दे की बातों में। सुनते रहिए पुरानों दिनों को अब सिर्फ हमारे साथ।